दोस्तों बिजनेस हो ऐसा जो कमा के दे पैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नंदलाल गुप्ता। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडियाज बताने वाला जिसको आप एक छोटे से कमरे में करके, चाहे महिलाएं हो या छोटे बड़े बच्चे हो या बुजुर्ग हो, बड़े आसानी से कर सकते हैं। और वो देखिए फैक्ट्री ऑलरेडी गोरखपुर में मौजूद है। सबसे खास बात क्या है कि इसका डिमांड इतना ज़्यादा है कि आप भारत के किसी कोने में चले जाएंगे कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं बात करने वाला हूँ पेपर प्लेट का बिजनेस। मशीन सही से सेट नहीं कर पाती, लेकिन आज के वीडियो में कुछ मैं आपको अलग करके दिखाने वाला हूँ। मशीन कैसे चलाते हैं वो तो बताया ही जाएगा, लेकिन साथ में मशीन की सेटिंग कैसे की जाती है आज पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको भली भांति जानकारी मिल जाएगी। और प्रॉपर एड्रेस की बात करें तो जस्ट तो देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको रोड दिखाई देगा। थोड़ा सा अगर आप आगे आते तो देखिए जो रोड पे गाड़ियाँ जा रही हैं तो वो है बनारस वाला रोड। वहाँ से थोड़ा सा टर्न करेंगे तो आपको एक गेट देखने को मिल जाएगा, माँ भीलो रही स्मृति द्वार। यहाँ पे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा बाबा जी मशीनरी। आपको बताते चलूँ, यहाँ पे आप मल्टीपल तरीके से दोना पत्तल की सारी मशीन देख सकते हैं। सबसे खास बात आपको यहाँ पे ये मिल जाती है कि यहाँ पे ये लोग सीधे मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब आज के वीडियो में हम लोग बिजनेस कैसे करेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आ जाएगा, मशीन के बाद सर्विस किस तरीके से होती, सारी जानकारी आपको एक एक करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले मशीन को चलवाएंगे, उसको सेटिंग कैसे करेंगे, सारी जानकारी क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित भैया। नमस्ते भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर जी। कैसे हैं? बढ़िया सर। और आज क्या आप नया करके दिखाने वाले हैं? मुझे पता चला कि आप सेटिंग वोटिंग सारा कुछ बताएंगे। आज मैं जो मशीन के अंदर बताने वाला, देखो मशीन कोई भी आपको देता है जी, तो खाली मशीन की एक डाई चला के दिखा देता है। अच्छा। लेकिन आपको ये नहीं पता रहता कि मशीन की सेटिंग कैसे करनी है, दाब कैसे बढ़ानी है, डाई कैसे सेट करनी है, आपको कागज कैसे आगे पीछे करना है, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बात, मतलब कह सकते हैं कि मशीन लेने से पहले अगला मास्टरमाइंड हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेगा ना, सारी कुछ समझ में आ जाएगा कि मशीन चलानी कैसे है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग को दोना पत्तल या पेपर प्लेट बनाने या इसका बिजनेस करना है, मैं चाहूंगा पहले इस मशीन को चलाइए। देखिए अभी देखिए जो ये मशीन है ये एंगल पे है, चैनल पे अपनी मशीन एंगल पे है, मतलब क्रैंक वाली मशीन बोलते हैं। इसके अंदर हमने 4.5 इंची की डाई लगा रखी है अभी। क्या बात, अभी तो मैं आपको ये चला के दिखा रहा हूँ। अच्छा। इसके बाद मैं आपके इसके अंदर है ना 7 इंची की डाई लगाऊंगा। अच्छा। पूरी बताऊंगा कि कैसे आपकी डाई लगेगी, हीटर का तार कैसे लगेगा, इसका कागज कैसे सेट करना है, रोल कैसे सेट करना है, सारा कुछ इसके अंदर मैं आपको बताने वाला। बताइए भैया, देखिए बोलते हैं बकवास चलाने के लिए बताइए सीधे। देखो चलाने के लिए कुछ नहीं करना होता, हीटर पहले आपने ऑन कर देने हैं 15 मिनट पहले। फेस की लाइट से चलेगा ना ये? हाँ सिंगल फेस होता है, आधा HP की मोटर होती है इसके अंदर, कोई हैवी मोटर होती नहीं है। आप इसमें तार लगाएंगे चालू हो जाएगी। यहाँ से बटन चालू कर देंगे और मशीन यहाँ से रन हो जाएगी। क्या बात। ये आपकी जो मशीन चल रही है ये 4.5 इंची की डाई चल रही है, फुल्की वाली जी। अब मैं इसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि इसमें डाई हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा। इसके अंदर आप 3 इंची से लेके 7 इंची तक डाई कोई भी इसके अंदर आप बना सकते हैं। जी। हाँ 3 इंची हो गई तुम्हारी, 6 इंची हो गई, 7 इंची हो गई या 13 इंची बफर हो गया। जी। जो मर्जी आप बना सकते हैं जी। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि इसमें सेटिंग कैसे करेंगे। अच्छा। कागज कैसे बढ़ाएंगे, सारा कुछ इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ। जी। हाँ हीटिंग प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली है सर जी? हीटिंग जो होती है इसके कम से कम 15 से 20 मिनट आपको छोड़ना पड़ता है। जी। 15 से 20 मिनट छोड़ेंगे, हीटिंग आपकी चालू हो जाएगी। अच्छा। हाँ जी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सिंगल फेस की लाइटों से चल रहा है और बड़े आसानी से देखिए मशीन को चलाया जा रहा है। तो देखेंगे बाकायदा ये रोल लगा दिया गया है। इसका भी बताऊंगा कि रोल कैसे लगाना है। रोल लगाने के बाद इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ये प्रोडक्शन कितना करती होगी सर जी? ये जो है 1 घंटे में 1800 पीस निकाल देती है। 1800 पीस निकाल देती है। और अगर बफर इसके अंदर आप बना रहे हैं, जैसे बफर वाली थाली होती है, जो बफर अगर आप इसके अंदर बना रहे हो तो कम से कम मान के चलिए 1 घंटे में 600 पीस निकाल देगी। क्या बात। हाँ जी। और देखिए मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन का क्या सीन रहता है। देखिए अगर आप बफर का काम कर रहे हैं तो बफर के अंदर वही 10% का प्रॉफिट आता है। और जैसे ये रोल ऑटोमेटिक चल रहा है आपका, इसके अंदर आपको 40% का प्रॉफिट आता है। अच्छा। अब ये जो मशीन है आपकी 4.5 इंची की डाई चल रही है। अभी मैं इसके अंदर आपको डाई लगा के दिखाऊंगा, ये 7 इंची की। अच्छा। हाँ देखो बहुत से होते हैं बंदे खाली मशीन चला के दिखा दी। जी। एक डाई चल रही है वो दिखा दी कि भाई मशीन ऐसे चलती है। अच्छा। आज मैं आपको बताऊंगा कि दाब कैसे बढ़ानी है, कागज कैसे सेट करना है, डाई कैसे उतारनी है, कैसे लगानी है, सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मैं चाहूंगा मशीन को थोड़ा सा रोक दीजिए और कैसे चेंज करेंगे वो प्रक्रिया बताइए। बाकी डीप जानकारी हम लोग पहली बार इस तरीके से देने वाले हैं। शायद मुझे लगता है कि मेरे चैनल में पहली बार इस तरीके से कंटेंट बहुत ही डीप जानकारी में आपको दिखाया जा रहा है। जी देखिए चलाने के लिए देखो इसको सेट करने के लिए डाई को हमें क्या करना होता है, जैसे ये पतरा होता है लोहे का, ये हर डाई के साइज का कटवाना पड़ता है आपको। जी। और साइज हम दे देंगे आपको, एक पतरा तो हम देंगे साइज के लिए। अच्छा। हाँ पतरा साइज के लिए देंगे, फिर खाली इसको खोलना है आपको। बिल्कुल इस तरीके से खुल जाएगा और ये पतरा आपका बाहर निकल जाएगा। हाथों से निकाल दे रहे हैं और देखिए आपको इस तरीके से पतरा आपको मिल जाएगा। ये पतरा निकल गया। अब डाई हम खोलेंगे यहाँ से,
इसको बस खाली क्या करना है, ये तार हमें हटाने हैं। अच्छा, ये तार हमारे खुल जाएंगे। अच्छा, खुलने के बाद ये हीटर के तार होते हैं। अच्छा, ये हर डाई में हीटर लगा हुआ होता है। अच्छा, अच्छा, हाँ, ये दोनों तार हम इस तरीके से निकाल देंगे इसमें से। अच्छा, खोल के। लेकिन थोड़ा सा जब डाई आप अगर आप डाई सेट कर रहे हैं हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, डाई थोड़ी गर्म होती है। अच्छा, हाँ, जब डाई अगर आप सेट करोगे कभी भी तो पहले ठंडी करने के लिए छोड़ देना। अच्छा, हाँ, कितना देर तक? इसे कम से कम 15 मिनट छोड़ दो, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। अच्छा, तो जैसे तार निकल गए, लेकिन तार पहले हटा देने हैं क्योंकि इसमें करंट आ सकता है। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो इस तरीके से हम ये खोल देंगे डाई। जी, जी, इस तरीके से हमने पेज खोल दिए। जी, जी, ये तार निकल गए। जी, जी। तार निकलने के बाद हम ये डाई खोलेंगे इस तरीके से। यहाँ से देखिए कितने आसानी से इस तरीके से देखा जाए तो अभी देखिए तार भैया ने हटा दिया है, और तार हटाने के बाद देखिए ये ऊपर का जो नट से टाइट किया गया ना, ये हाँ जी, ये टाइट किया गया है। इसे खोल देंगे, नीचे डाई आपकी निकल जाएगी। डाई देखिए नीचे आ रही है, ये डाई आपकी नीचे आ गई। देखिए गिर गई डाई। ठीक है, उसके हाँ, बाद ये डाई गिर गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम दूसरी डाई लगाएंगे। जैसे 7 इंच की डाई है ये। अच्छा, ये डाई लगाएंगे। पहले इसे मैं उठा के साइड में कर देता हूँ। अच्छा, और ये गर्म हो रही होगी, जी, जी, इसलिए पकड़ के मुझे साइड में करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ये साइड में हमने रख दी। अच्छा, ठीक है, ये 7 इंच की डाई है। अच्छा, अच्छा, आप इसके अंदर जैसे मैं डाई लगा रहा हूँ, आप इसमें 3 इंची, 7 इंची, 13 इंची जो मर्जी डाई इसके अंदर आप लगा सकते हैं जी। 3 इंची से लेकर 13 इंची तक। अगर आपको बफर बनाना है या 12 इंची की लगानी है, कोई भी आप लगा सकते हैं। अच्छा। अब देखिए, जैसे मैंने डाई लगा दी, अब मैंने इसमें लगाऊंगा हीटर के तार। अच्छा, तो ये इनको कसना होता है, अच्छा, जिससे कि अपना जो है ना हीटर निकले ना और जल्दी से अपना गर्म हो जाए। क्या बात। हाँ, इस तरीके से ये भी ऐसे कस देंगे हम। जी, टाई को अंदर देंगे इसके। ये कैसे करना है आपको, देखो ये हीटर जो है इनको इस साइड में कर दो। अच्छा, जी, अपने तार लगाए हैं जी। अब इसको सेट करके यहाँ से व्हील घुमाना है। अच्छा, व्हील घुमाना है। हाँ, ये व्हील घुमाएंगे। व्हील घुमाने का फायदा क्या होता है? ये डाई नीचे आ गई ना, देखो इसके अंदर चली गई अब। अच्छा, हाँ, ये इसके अंदर चली गई, तो ये डाई इसके अंदर अब सेट हो गई। अच्छा, ठीक है, ये डाई सेट होने के बाद इसको हम कस देंगे। अच्छा, अच्छा, हाँ, मतलब टाइट करके थोड़ा, फिर इसको हम कस देंगे। बिल्कुल। ये डाई आपकी चेंज हो गई। इसमें आप 3 इंची से लेकर 13 इंची तक कोई सी भी डाई इसके अंदर फिट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम पतरा लगाएंगे अपना, जो हमने पतरा निकाला था। अच्छा, अच्छा, हर डाई का पतरा अलग होता है। अच्छा, हाँ, ये देखिए, जैसे मैंने ये पतरा निकाला है 4.5 इंची की डाई का था। अच्छा, ठीक है, अब ये जो है ये 7 इंची डाई का है। आपने पहले से सब सारा पत्थर उतर बना रखा? हाँ, ये पहले से बनवाने पड़ते हैं। देखो, ये डाई के साथ नहीं मिलते हैं, ये अलग से आपको लेने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ, ये देखो इस तरीके से हम डाई लगाएंगे, ये पतरा लगाएंगे इसके अंदर। जी, जी, ये यहाँ खोल देंगे वार्सल को। अच्छा, अच्छा, 4 अपने ये बोल्ट दे रखा ना यहाँ पे। हाँ, ये इसमें लेवल मैच करना पड़ता होगा भैया? हाँ, वो जब कटता है ना, जैसे साइज हम देते हैं, एक साइज देते हैं इसके साथ, वो जब आप लेके जाओगे किसी के पास भी, काट के दे देगा आपको कोई भी। जी, बिल्कुल। हाँ, इस तरीके से वार्सल में दे देंगे। देखिए, पतरा जब हम लगाते हैं ना, देख लेते हैं कि धार पे तो नहीं आ रहा है पतरा। जी, जी, पतरा को धार पे देख के कि हाँ भैया धार पे नहीं है, अब ओके है पतरा। अच्छा। तो इसको यहाँ से हम टाइट कर देंगे हाथ से ही। हाथ से कर दो या चाबी से कर दो, जैसा आपका मन करे। जी, जी, अगर परमानेंट रखना है तो ऐसे ही कर दो। हम तो अभी उतारेंगे, दोबारा से चढ़ाएंगे तो हमें ढीला रखना पड़ता है। अच्छा, आप इसको टाइट कर दो फुल, ये आपकी डाई सेट हो गई। अच्छा, हाँ, अब इसको सेट करने के बाद हाँ, आपको तार लगाने हैं डाई के, मतलब मशीन के तार लगाने हैं आपको। ये अच्छा, इस तरीके से तार लगा देने हैं। अच्छा, और हीटर अपने चालू कर देने हैं। अच्छा। हीटर चालू करने के बाद ये आपके हीटर गर्म होने लगेंगे। कितना देर तक गर्म करना इसे है? कम से कम 25 मिनट आपको गर्म करना छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, 25 हाँ, मिनट। 25। जैसे देखो, अगर छोटी डाई है तो 15 मिनट, अगर बड़ी डाई है तो 25 मिनट, अगर 13 इंची की डाई है तो वो 40 मिनट 30 मिनट लेती है। मतलब डाई के हाँ, डाई के हिसाब से है कि अच्छा। डाई कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। अब ये डाई देखो आपकी सेट हो गई है। अच्छा, ये कैसे चेंज करेंगे हम? अब देखिए, इसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होगा। अब जैसे ये कागज है, हाँ। हम इस कागज को निकाल देंगे। अच्छा, ठीक है, जो कागज था, जी। अब इसको यहाँ से निकाल के रोल को, जी, जी, अब इस तरीके से यहाँ से खोल देंगे। अच्छा, हाँ, इसे खोलने के बाद बिल्कुल बिल्कुल, ये नट निकल जाएगा। ये डमरू होता है प्लास्टिक का। अच्छा, हाँ, हाँ, ये इस तरीके से इसमें लगता है। जी, जी, जैसे ये रोल है, रोल को इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से इसमें लगा देंगे। ये दोनों साइड रहता है भैया? हाँ, दोनों साइड रहता है, दोनों साइड लगा के बोल्ट इसमें कस देंगे। जी, हाँ, इसी तरीके से कसने के बाद ठीक है, हो जाएगा। मैंने सेट करके रख रखा था पहले से। अच्छा, अच्छा, और इसको इस पे रख देंगे फिर। जी, हाँ, ये आपकी तैयार हो गई। अच्छा, हाँ, ये इस तरीके से आपका रोल जो है तैयार हो जाएगा। जी, हाँ, अब तैयार होने के बाद हम इसके क्या करेंगे, जैसे ये चीज थी हमारी, अच्छा, वहाँ धुआं फेंक रहा है, देखिएगा जी, वो गर्म हो रही है ना डाई, अभी नहीं लगाई है तो गर्म हो रही है डाई। अच्छा, अब गर्म होने के बाद फिर हम इसको देखो कागज कैसे लगाएंगे। ये देखो, जो हमने रबड़ कर रखी थी पहले 4.5 इंची पे सेट कर रखी थी, जी, अब हम 4.5 इंची पे ना करके हम इसको 7 इंची पे सेट कर देंगे रबड़ तो आप कोई मार्किंग किया कि कैसे अंदाज लेते हैं आप? नहीं, कागज से आएगा ना। कागज जो होता है, अच्छा। कागज जैसे हमने 7 इंची का ही ले रखा है। हाँ। 7 इंची की डाई है तो 7 इंची का कागज ले रखा है जी, इस तरीके से यहाँ पर अंदर लेके जाएंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा, अब देखिए मतलब छोटा हो गया। उससे चौड़ा। हाँ,
थोड़ा सा कम है तो थोड़ा और बढ़ा लेंगे ना, थोड़ा और बढ़ा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से बढ़ाने के बाद हम इसको रूले के अंदर कर देंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन देखिए जो हम कर रहे हैं सरिये के नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है जी। ध्यान रखने के बाद इस कागज को अंदर कर देंगे जी। अंदर करने के बाद डाई पे देखेंगे लेवल अपना जी, कि डाई के पास अपना लेवल आ रहा है। अच्छा, देखिए कागज अब धीरे धीरे आ रहा है। अगर डाई पे लेवल नहीं आ रहा है, हाँ, अच्छा, मतलब वहां से लेके हम मिलाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर देखो डाई का लेवल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, आगे पीछे रोल को कर सकते हैं। करने के बाद देखिए अब ये जो डाई है ना हमारी गर्म हो चुकी है। 15-20 मिनट हाँ, हो गए। देखो गर्म हो गई। गर्म होने के बाद हम मशीन ये को 252 अपने क्या ये लाइट आ रही है, ये वोल्टेज है। हमें वोल्टेज कम से कम 240, 250, 230, 230, 225 इतना प्लस ही चाहिए। रखना रहेगा। हाँ, इतना चाहिए। इससे कम होगा ना तो मशीन चलेगी नहीं, लोड में। मैक्सिमम कहाँ तक लेके जाना है? इसे कम से कम मान के चलो बस खाली 250 लास्ट होना चाहिए, 250। अच्छा, ज्यादा नहीं। बड़ी डाई रहेगी तो ज्यादा रखेंगे हम लोग, कि इतना ही रखेंगे? नहीं, इतना ही रहेगा। ठीक, सब कुछ इतना ही रहेगा, जितनी मर्जी। आप 13 इंची तक इसमें कोई सी भी डाई लगा सकते हो। वोल्टेज वही 240, 230 चाहिए। ठीक है। अगर वोल्टेज कम है तो स्टेबलाइजर आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, मशीन के लिए। हाँ, देखो हम यहाँ से फैन चालू करेंगे। अच्छा, पहले पंखा चालू करेंगे ना, ताकि वो आगे खिसके। हाँ, जिससे अब जो अगर कटिंग होगी ना जो उड़ के बाहर आ जाए। अच्छा। अब मशीन को यहाँ से चालू कर देंगे। अब देखिए जैसे मशीन चालू हो गई। अच्छा, अब देखो इसमें मुझे ना तो दाब बढ़ानी पड़ी है ना घटानी पड़ी है। मैं आपको फिर भी इसके अंदर बता देता हूँ। देखो ये साइड से आ रहा, लगता है सेंटर मिला नहीं है ना? नहीं, सेंटर मिल गया है। अब ये कागज बढ़ाना है हमारे। अच्छा, ये सेटिंग है। अच्छा, ये सबसे मेन चीज है। अब देखो पहले मैं ये कागज आपको दिखाता हूँ, पहले दाब के बारे में समझो। मुझे कोई दाब बढ़ानी नहीं पड़ी, घटानी नहीं पड़ी, ये अपने आप सेट हो गई। देखो जैसे अगर दाब ज्यादा होती है ना, कभी कभी मशीन में डाई, देखो जैसे ये अब ये जाम हो गई हमारी। अच्छा, मशीन जाम हो गई, इसमें डरने की बात नहीं है। मशीन को यहाँ से बंद करेंगे। बंद करने के बाद यहाँ से दाब को थोड़ा सा कम करेंगे। अच्छा, हाँ, हम पहले इसको ऊपर करेंगे, ऊपर करके ये दाब को कम करेंगे। अच्छा, हाँ, इधर को हम घुमाएंगे। ये देखो ये नीचे जा रही है डाई। अच्छा, तो बढ़ रही है दाब। अच्छा, अब इसको हमें कम करना है, तो इस तरीके से हम इसको कम करेंगे। देखो क्या बात है, ये ऊपर आ रही है ना अब डाई, देखो धीरे धीरे। जी जी, ये ऊपर आ रही है। इसको कम करने के बाद यहाँ से कम कर दिया। कम करने के बाद यहाँ से हमको लॉक करनी है ये। अच्छा, हाँ, ये लॉक जरूर करनी है, क्योंकि अगर हम इसे लॉक नहीं करेंगे ना, चलते चलते ना तो इसकी दाब या तो घटेगी या बढ़ेगी। अच्छा, हाँ, इसको हमें पहले लॉक करना पड़ेगा। लॉक करने से दाब अपना शेप बना रहता है। जैसा जहाँ पर हमने सेट कर दिया वहीं पर ये सेट रहेगी। यहाँ पर ये इस तरीके से हमने लॉक कर देनी है। जैसे कोई भी अपना हथौड़ा लेके कुछ लेके इस पे मार दो तो जाम हो जाएगा ये। अच्छा, जाम होने के बाद देखो अब मेरी मशीन ये दोबारा रन करनी पड़ेगी। अब ये रन करने लगी। अच्छा, अब ये देखो ये हमारी कटिंग हो रही है। अच्छा, अभी मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये कटिंग हो रही है। ये कागज जो है आगे से कट रहा है हमारा ये। अच्छा, इस तरीके से आगे से कट के आ रहा है। जी जी, हाँ, आगे थोड़ा सा कट हो रहा है। हाँ, अब इसको हम कैसे सही करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से हम मशीन को बंद कर देंगे। अच्छा, ये बंद कर दी। बंद करने के बाद आपकी चाबी लगेगी। अच्छा, ये चाबी तो मशीन के साथ देते होंगे ना? नहीं, मशीन के साथ नहीं आती है, अलग से आपको खरीदनी पड़ती है। देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो सेटिंग है हमारी, यहाँ से हम कागज बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अच्छा, हाँ, कागज कैसे बढ़ाएंगे कैसे घटाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस तरीके से हमने ये ऐसे कर लिया। करने के बाद देखो जितना हम इधर करेंगे, अच्छा, जितना हम इधर की साइड करेंगे, हाँ, कागज उतना ज्यादा आएगा। अच्छा, हाँ, मतलब डाई के हिसाब से। जैसे अगर 12 इंची की डाई चलानी है थोड़ा और आगे करेंगे, 4.5 इंची की चलानी है थोड़ा पीछे करेंगे। जितना पीछे करेंगे कागज उतना कम आएगा, जितना आगे करेंगे उतना कागज ज्यादा आएगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, अब इसको क्या करना है हमारे को, इस तरीके से हम इसको ढीला करेंगे। ये ढीला हो गया। अच्छा, ढीला होने के बाद हम इसको चाबी से इस तरीके से मारेंगे। अच्छा, ये इधर आ गया। जी जी, हम कागज कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जी जी, हाँ, इस तरीके से हम इसको लगा के दोबारा टाइट कर देंगे। अच्छा, ये टाइट हमें जरूर करना है। अगर ये टाइट नहीं करेंगे ना हम, तो हमारी ये कागज जो है आगे पीछे हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, हाँ, कागज को हमेशा टाइट रखना है हमें। अब इसको हम चला के देखेंगे कि कागज हमारा बराबर हुआ या नहीं हुआ। हाँ, अगर नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अगर हो गया होगा, अगर ज्यादा हुआ होगा तो उसे थोड़ा सा पीछे कर देंगे। अच्छा, हाँ, ये देखिए मैंने ये चला दी। अब देखिए अब कागज एकदम परफेक्ट आ गया। जी हाँ, बढ़िया आ गया। अब देखिए अब कोई हमारे यहाँ से ना तो कट रहा है ना कुछ हो रहा है। अच्छा, अच्छा। प्लेट अपनी ओके हो गई। अच्छा, इस तरीके से आप अपनी डाई कोई सी भी इसके अंदर आप लगा सकते हैं। अब समझ में, अगर ज्यादा पीछे चला जाता तो गैपिंग भी ज्यादा पड़ जाती तो नुकसान होता है। हाँ, नुकसान होता है। फिर उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमारी वो हो जाती है कि इसमें अभी रुक जाए, कागज टूट गया तो घबराने की बात नहीं है। अच्छा, इसको दोबारा हम अंदर लगा सकते हैं। अच्छा, अच्छा, चलते हुए बंद करके मशीन लगाते हैं। अब ये कागज थोड़ा बड़ा हो गया होगा तो यहाँ से इस तरीके से फट गया ये। अच्छा, हाँ, इसमें घबराने की बात नहीं होती। सारी चीजें आप करके बता रहे हैं, तोड़ के फोड़ के मरोड़ के। हाँ जी, सब। अच्छा, इसलिए बताना पड़ता है ना सर जी। देखो सेटिंग
मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मशीन बंदे चला के दिखाते हैं, सेटिंग के बारे में नहीं बताते हैं। मैं आपको पूरी सेटिंग बता रहा हूँ इसके अंदर कि किस तरीके से अपनी मशीन चलती है। देखो ये चालू हो गई जी, कागज आने लगा, ये अपना इस तरीके से रन करती रहेगी। अगर कागज हमारा ज्यादा हो जाता हम उसको थोड़ा पीछे कर देते, तो हमारा पीछे कागज हो जाता। अगर आगे करना है तो आगे बढ़ा देंगे। देखो यही खाली यही सेटिंग होती है। अब इसके अंदर आप चाहे 4.5 इंची चलाओ, चाहे 6 इंची चलाओ, चाहे 7 इंची चलाओ, चाहे 8 इंची चलाओ, चाहे 9 इंची चलाओ, चाहे 12 इंची चलाओ। और जैसे अगर आपको बफर बनाना है, जैसे बफर रखे हमारे पास, ये भी बनाना, तो ये भी इस मशीन पे ही आपका बन जाएगा। अच्छा। हाँ जी, आपको कोई अलग से कोई डाई लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अपनी मशीन जो है ये चैनल, ये एंगल में है। अब देखिए यही जो मशीन है, ये जो मशीन है ये चैनल में है। ठीक है, ये जो मशीन है ये मैंने आपको सेटिंग करके बताई है। आपने बहुत देखी होंगी वीडियो। देखो मैं ये बोलता हूँ कि मशीन वहां से लो जिनकी ब्रांच भी हो आपकी, और मशीन जो है आपकी थोड़ी लंबी हो। देखो वीडियो मशीन छोटी लेने से आपकी डाइयों में फर्क पड़ता है, क्योंकि डाई चल नहीं पाती है। जी। और सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। अगर मशीन लेनी है तो हैवी ड्यूटी में हमेशा लीजिए। क्योंकि हैवी ड्यूटी में ये होता है कि मशीन आप आराम से सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, इस तरीके से कोई भी मशीन सेट कर सकता है। अब देखिए ये मैंने आपको डाई 4.5 इंची के लगा के दिखाई, फिर 7 इंची के लगा के दिखाई। सेटिंग आपको मैंने सारी बता दी। ये जो मशीन है ये है अपनी एंगल में। अच्छा। अब इसमें एक भारी मशीन और आती है, ये मशीन होती है अपनी चैनल में। अच्छा। इसमें फर्क क्या है मैं दिखा देता हूँ। ये एंगल है 2 इंची का, ये चैनल है 3 इंची का। अच्छा। और उसमें 2 ब्लॉक लग रहे हैं, इसके अंदर 4 बेरिंग लग रहे हैं, 2 इधर 2 इधर। इसके अंदर 16 इंची का रूल है, उसके अंदर 14 इंची का रूल है। तो इसमें जो फर्क है, देखो ये जो मशीन है ये 50,000 की पड़ती है। अच्छा। अगर वीडियो को देख के आते हैं, शेयर करके आते हैं, लाइक करके आते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आते हैं, तो इसके अंदर मैं आपको 5% डिस्काउंट जरूर लीजिएगा। बस कुछ नहीं, जो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद सीधे स्क्रीनशॉट यहाँ इनको दिखा दीजिएगा जी, आपको छूट मिल जाएगा। ये नहीं देंगे तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं जरूर दिलवा दूंगा। जी। और बाकी जो ये मशीन है, 5%, बाकी यहाँ पे इसमें भी 5% मिलेगा जी, इसमें भी 5% मिलेगा। ये जो मशीन है आपकी, ये मशीन है हमारी 40,000 रुपए की। अच्छा। इसमें भी आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर लाइक करके आते हैं, शेयर करके आते हैं, सब्सक्राइब करके आते हैं चैनल को। उसके बाद हमारे पास आती है सिंगल में डबल डाई मशीन। ये सिंगल में डबल डाई मशीन होती है, ये भी मशीन आपको हमारे पास मिल जाएगी। इसके अंदर भी जैसे मैंने उसमें सेटिंग करके बताया है, ऐसे इस मशीन के अंदर सेटिंग पैटर्न होने वाला। हाँ सेम। फिर उसके बाद ये मशीन होती है अपनी, ये डबल डाई होती है। जैसे एक तरफ आप छोटी डाई और एक तरफ बड़ी डाई चला सकते हैं, ये हमारी डबल डाई मशीन है। ये भी आपको हमारे पास मिल जाएगी। रॉ मटेरियल आपको हमारे पास मिल जाएगा। देखो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हम मशीन खुद बनाते हैं। क्या बात, हम कोई डीलर नहीं है। देखो हमारी हेड ब्रांच जो है वो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में अपना गाजियाबाद लोनी नहर पे मनोज धामत चेयरमैन ऑफिस के पास, जहां पर ये वीडियो बन रही है गोरखपुर में बन रही है, गोरखपुर नौसड़ चौक बागावीर मंदिर भिलोरा गांव। अच्छा। और हमारी एक ब्रांच अपनी पटना के अंदर है, मतलब मुजफ्फरपुर के अंदर है। मुजफ्फरपुर के अंदर आप जा सकते हैं, बस स्टैंड के पास आके मुझे फोन कर सकते हैं, मैं आपको बंदे का नंबर दे दूंगा, उन पर आप कॉन्टेक्ट करके वहां पर भी जा सकते हैं। जी दोस्तों, इस तरीके से देखेंगे एक बेहतरीन तरीके से पेपर प्लेट का बिजनेस कैसे करना है। मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से बताया कि सिंगल फेस के लाइटों पर आप चला सकते हैं। बाकी कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले मार्केटिंग मस्ट होता है, तो मैं बेहतर यही कहूंगा अगर बनाइए मार्केट में लेके 4 घंटे बनाइए तो 4 घंटा सेल आउट करने पे भी ध्यान दीजिए जी। मैं तो यही कहता हूँ, देखो अगर 8 घंटे चलाते हो मशीन को, तो 6 घंटे मशीन चलाइए केवल, और 2 घंटे 4 घंटे आप मार्केट के अंदर निकाल दीजिए, तो आपका काम कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, ये इतनी गारंटी है। देखो सेटिंग की रही, लड़कों की रही, लड़के आपको हमारे पास मिल जाएंगे। अगर मशीन में कोई दिक्कत आती है लड़का हमारा जाएगा वहां पर सही भी करके आ जाएगा। बाकी मैं भी आपको बता सकता हूँ, और आप अगर मेरे पास एक बार आते हैं तो सेटिंग करना आपको मैं पूरा बताऊंगा कि डाई कैसे सेट करनी है, सारा कुछ सारा A to Z बताऊंगा आपको। बाकी अगर एक बार मार्केट पकड़ लिए तो आपको लोगों के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, आपके यहाँ लोग आएंगे, क्योंकि जब आप अपना एक लेवल बना लेंगे। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि वीडियो में कुछ कमी रह गई, कुछ हम लोग नहीं बता पाए हैं, तो जिनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा मैं डिस्प्ले पे शो अप कर दूंगा, आप डायरेक्टली कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि आपको भी 5% का लाभ जरूर उठाना है। तो चलिए फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, फिर से मिलेंगे इसी तरीके के एक नए और बेहतरीन बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।